जाके रात भर मारा तड़पा के जी। गट्टे तोड़ दिए उसके, यहाँ इतना मारा, पीछे बहुत ही हंटर फेर है जने कि पूरा नीला कर दिया। मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, वे 4 दिन पूरी रात गुर्दे फाड़ दिए, उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए उसके। उसका घर वहाँ है, उसके घर के आगे डाल जाओ इसे, मेरे बच्चे को घर के आगे डालना। देखो जी 8,000 रुपये क्या 8 लाख रुपए भी इतनी बड़ी रकम नहीं होती। बाकी ये जो जान से पूरी रात भर इसको मारा गया है, फाड़ दिया, ऊपर से पोस्टमार्टम भी होगा, मेरा बच्चा चिरेगा। मेरे लाल के कभी एक थप्पड़ भी ना लगा। ऐसी होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए। मेरा भाई गया है तो उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। मार के यहाँ डाल के यो दिखा के गए। पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिन्होंने मारा है उनका भी कत्ल होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। वहाँ इंसाफ मिला ना, तो यहाँ भी उत्तम ही नगर है ना, तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो भी खड़ा है, गाड़ी में गिर रखा है वो भी। भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी भाभी ऐसी रह गई, 2 बच्चे उसके ऐसी रह गए, बताओ। जैसे हमारे भाई को 7 घंटे मारा है, 1 बजे से सुबह 7 बजे तक मारा है, समझ गए। 1 बजे उसको उठाया गया और 7 बजे से मारा है हाथ बांध के। 8,000 रुपए की उधारी के लिए। तुम गाड़ी छीन लेते, मोबाइल छीन लेते। ऐसा करा, उसका घर ही बर्बाद कर दिया। तानिया नाम की लड़की है, उसके घर लेके गए, तानिया के घर। तानिया देख इसका यो हाल करा, हमने तेरा भी यही हाल करेंगे। उसी के घर के सामने उसको फेंक के गए हैं कि हम एक ही थाली में खाते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं रखते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है। देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि मात्र 8,000 रुपए की धनराशि किसी के लिए इतनी बड़ी हो जाए कि वो एक व्यक्ति को लगभग 7 से 8 घंटे तक टॉर्चर करे और उसके चलते एक व्यक्ति की निर्मम मौत हो जाए। देखिए, अभी मेरे पीछे एक परिवार देख रहे होंगे। बता दूं कि इनका आज बेटा इनके बीच नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि देखिए, कुछ धनराशि थी जो उजैब, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ धनराशि ली थी, जिसके चलते जिन लोगों से वो धनराशि ली गई थी उन्होंने पूरी रात उन्हें टॉर्चर किया, तमाम तरीके से उनके साथ मारपीट करी और देखिए उन्हें अधमरा कर उन्हीं के घर के आगे फेंक कर चले गए। और देखिए, परिवार वालों का ऐसा कहना है कि अभी भी इन्हें लगातार कई धमकियां दी जा रही है, लगातार इन पे दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, बाकी जो लोग इस लोन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर भी तमाम तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ये उत्तम नगर के अंदर 6 महीने के अंदर होने वाली दूसरी से तीसरी वारदात है। आखिरकार इन वारदातों पर कब काबू पाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है। देखिए, आपको एक रोती बिलखती माँ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तमाम लोगों का जो हुजूम है आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। देखिए, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा। परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम रजिया है, मेरे बच्चे का नाम उजैब, छोटे का जैद। मेरे 3 बच्चे थे, बड़ा बच्चा वो उजैब नाम था। गाड़ी चलावे था, 23 साल का था मेरा बच्चा। गाड़ी चलावे था ओला में, उसे रात को घेर लिया किसी ने। रात को 12 बजे मेरी बच्ची की बात हुई, भैया खाना खा लिया? बेना मैंने खाना खा लिया, मैं ठीक हूँ। रात को हमें कुछ पता नहीं, सुबह को मेरे बच्चे का फ़ोन बंद आ रहा। मैंने कहा जने क्यों इनने स्विच ऑफ कर रखा। फिर इतने में ही मेरे बच्चे का फ़ोन ऑन हो गया। उन उत्तों ने रात को पकड़ा, मेरे बच्चे को गाड़ी में डाल के ले गए, अपनी गाड़ी में पीछा करा। पहले तो मेरी बच्चे की गाड़ी का, मेरा बच्चा जान बचाने को भागा, उसके गाड़ी का पहिया निकल गया, डिवाइडर पे चढ़ गई उसकी गाड़ी। वो इसलिए बेबस हो गया। मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। वे 4 दिन उन्होंने सोचा 4 के बस में नहीं आने का। यो मेरा बच्चा अच्छा तंदुरुस्त था, लंबा चौड़ा। उन्होंने वो लड़के बुलाए किसी ऑफिस में, जने कहाँ ले जाके रात भर मारा तड़पा के जी। मेरा झगड़ा ना था मेरे बेटे का, पहले धमकी दे गए थे, उन्होंने तेरा बच्चा ना मिला तो देखते हाथ पैर तोड़ देंगे।
मेरे बच्चे का फिर ऑन हुआ फ़ोन, मेरे छोटे लड़के ने जो फ़ोन करा, मम्मी भैया का फ़ोन ऑन हो गया। मुझे भैया तू कहाँ है? अने मैं गाड़ी के नीचे मैं घर के नीचे आ गया। उस टाइम पे वे चारों उसके साथ ही थे। यहाँ यो नवजीवन गली में है, इधर हमारे पास में वे चारों लड़के उस ओला में से उतर के और उससे कहेगा, उस ओला वाले से उसका घर वहाँ है, उसके घर के आगे डाल जाओ इसे। मेरे बच्चे को घर के आगे डाला। मैं ऐसे गली में को घूमती घूमती अपने बच्चे के साथ छोटे वाले के ढूंढती फिरी संदीप का ऑफिस को। उसने पहले हाँ मार के तानिया नाम की लड़की है उसके घर लेके गए, तानिया के घर। तानिया देख इसका यो हाल करा, हमने तेरा भी यही हाल करेंगे। तान्या से क्या संबंध था आपके बेटे? तानिया दोस्त थी, बहन बनी हुई थी। उधारी का चक्कर था? वो उसका वो जो थी तानिया तो वो बहन बनी हुई थी, मेरे बच्चों की दोस्त जैसा हो जा। पर हम यो हिंदू मुसलमान हम में कुछ है नहीं, सब बहन भाई हैं हमारे बच्चों के। हम एक ही थाली में खाते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं रखते हैं। सबको पता कि हम कैसे हैं। मेरे बच्चों के दोस्त सब हिंदू हैं, एक थाली में खा के जाते हैं। मैं यो नहीं चाहती हिंदू मुसलमान, बस सिर्फ इंसाफ चाहिए। चारों तरफ भीड़ लगी हुई, मेरा बच्चा पड़ा। मैं ऐसा फौजी मॉडल से हाँ उठा कर ले गए, जो जाते ही जो है दम निकल गया उसका। कितने लोग थे लगभग पूरे अपराध को करने वाले? कितने लोग? ओला वाले ने बताया, हम बोले पड़ोसियों से इसे कौन डाल गया। अनु वो जा रहा ओला वाला, हमने ओला वाले को एकदम पकड़ लिया। वो गाड़ी मोड़ ही रहा था। भैया तू कहाँ से लाया? ने जी मैं वहाँ से लाया। भैया मेरे बच्चे को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ले चल। उसने दिए हैं पुलिस वालों को भी बयान। उसने बताया जी 4 लड़के थे। जब वे उतरे जब भी थप्पड़ मार के उतरे, उस गाड़ी वाले ने कहा, मैंने अपने बच्चे से कहा बच्चा तुझे क्या हो गया? उन्होंने कहा मम्मी मुझे बचा ले, मुझे 4 लड़कों ने मारा। संदीप था और मोहित था और ललित और जनकित, मैं नाम भूल गई। इतना मारा मेरी बेटी, ये सारा कुल्ला पाड़ दिया। तुम देखोगी ना जब आगा तुम्हें पता चलेगा। रात भर मारा, रात भर। तुम वीडियो देख लो, यहाँ पड़ा ऐसा पड़ा तड़प रिया किसी ने। कोई हथियार भी? बहुत मारा। मेरा दामाद था, मेरा दामाद। एक लौंडिया थी मेरी बस बच्ची, एक बच्चा होने वाला है और एक बच्चा छोटी सी लड़की है। इंसाफ चाहूंगी मैं, इंसाफ चाहूंगी। मेरी एक ही लड़की है। मेरे ना देखा मेरे बच्चे ने। रात ये तोड़ दिए, गट्टे तोड़ दिए उसके। यहाँ इतना मारा, पीछे बहुत ही हंटर फेर है जने कि पूरा नीला कर दिया। अगर पैसा चाहिए था या कुछ चाहिए था गाड़ी ले लेते, मगर उसकी जान नहीं लेनी थी। मार के यहाँ डाल के यो दिखा के गए। पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मारने का क्या हक है? मारने का क्या हक है? हमें चाहिए इंसाफ। उसका कत्ल करा है तो जो जिन्होंने मारा है उनका भी कत्ल होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, जब भी हमारे दिल को सबर मिलेगा। धोले गुंडागर्दी, पुलिस वाले क्या करेंगे फिर? मार के मेरे गाड़ी चल रही, जो मार मार के घर पे डाल के जा रहे हैं। किसी के खून का बदला खून ना है, किसी की मान नहीं इतना सब पाल रहा है इसका। अब आरोपियों की इतनी हिम्मत है कि पहले ही मार के डाल गए, जा रहा। कितनी बड़ी हिम्मत और हौसले की ताकत है उनकी। ये मतलब घर में उसके बच्चे का माँ को मार जो कोई सामने आगा उसका भी यही हाल होगा। ऐसे धमकी दे रहा है, धमकी दी है। छोटे भाई को भी खतरा है, छोटा लड़का है उसको भी खतरा है। 8,000 रुपए की उधारी के लिए? हाँ, 8। तुम गाड़ी छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। हाँ बताओ, तो गाड़ी भी किस्तों पे गाड़ी ली, उसकी गाड़ी भी बेकार कर दी। अब कहाँ से भरेंगे किस्त? वो गाड़ी चलावे तो ओला में, वो तो ठीक था। बहू का ऑपरेशन होता, वो टेंशन में था कि मैं जल्दी पैसे जोड़ लूँ, अपनी बहू का ऑपरेशन में भरूंगा। क्योंकि पहले बड़ी लड़की हुई थी, लाखों रुपया लगा था, मशीनों में रही थी। अब ऑपरेशन से फिर दूसरा बच्चा होगा। रात दिन मेरा बच्चा गाड़ी चला रहा था, अपनी बहू का ऑपरेशन कर रहा था पूरे 18 घंटे की, ना सो रहा था ना कुछ कर रहा था। ऐसा करा, उसका घर ही बर्बाद कर दिया। पर अगर किसी ने उधारी भी ली है तो क्या किसी को मारने मारने का हक है कोई? बताओ, नहीं है उसके।
अपना आदमी का गम भूल जाती, अपने बच्चे का गम कैसे भूलूं। मेरा आदमी को 4 साल हो गए खत्म हुए हुए, वही मेरा बच्चा घर का खर्चा उठावे था। वहाँ इंसाफ मिला ना, तो यहाँ भी उत्तम ही नगर है ना, तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इतना कुछ हम मुद्दा उठा रहे हैं, न कुछ बस ही लाइसेंस ले रखा है क्या मारने का, उन्हें कौन सा अधिकार है कि मार दो। अगर किसी का लेन देन है तो दुनिया लेते देते हैं, ऐसा नहीं है। फायर मार देते तो इतना दुख ना होता। उन्होंने पूरी रात लट बजाया इस पे, पूरी रात गुर्दे फाड़ दिए, उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए, उसके आप उसको करके मारा है, उसे बहुत बुरा करके मारा है। तो संदीप ने भाई संदीप जरूर पकड़ा जाना चाहिए, जरूर पकड़ना चाहिए। कहाँ से पैसे लिए उन्होंने की कुछ बताया गया? वही हम वही संदीप यही हैं, उन्हीं से 3 नंबर गली में रहता है वो, 3 नंबर गली में ऑफिस था उसका, पास ही में। हाँ, मार देते हैं कहीं, कर्जा किस पे नहीं है तो मार देते हैं कहीं, इतनी जान ले लेते हैं। कितने बुरा हाल से मारा। गिरफ्तारी हुई है? ब्याज का ही काम करता है संदीप। हाँ हो ही है, 2-3 हो गए, 2-3 पकड़े गए। हाँ फरार है अभी कई सारे फरार है अभी तो। हाँ, कोई मालूम नहीं है क्या है। एक उसके बहन की भी हो गई, चचेरी बहन की भी गिरफ्तारी हो गई। बहन भी शामिल है? हाँ अभी कुछ पता नहीं है, अभी कोई मालूम नहीं है, ये तो अफवाह है, अभी कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम इंसाफ चाह रहे हैं। हमारा जवान बच्चा गया है, उसकी बीवी तड़प रही है, उसकी माँ तड़प रही है। कल से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो बताओ कब होगा। कौन सा अस्पताल में अभी? हाँ? एक तो इतना फाड़ दिया, ऊपर से पोस्टमार्टम भी होगा, मेरा बच्चा चिरेगा। मेरे लाल के कभी एक थप्पड़ भी ना लगा, मेरे बच्चे का मार मार के दम निकाल दिया। इतना मारा, मेरे बच्चे का पूरा कुल्ला फाड़ दिया, गुम चोट मारी, खून की कोई नहीं मारी जिससे कि खून निकल जाता, अंदर ही अंदर नसें फाड़ दी मेरे बच्चे की। ब्लीडिंग नहीं हुई, ऐसा हुआ जैसे हम तो इंसाफ चाहते हैं रेता गुप्ता से भी और मोदी जी से भी। कोई हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और इन्हें क्लेम भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोई हमारे कमाने वाला नहीं है। यो रही बच्ची इसकी, बच्चा होने वाला है, एक बच्चे का मुंह बहू के दर्द हो रहा है, आज की डेट है उसकी, और पहली यो मशीनों में रख के यो हुई मेरी बच्ची। मेरे बच्चे ने दूसरे बच्चे का मुंह भी ना देखा, इतना तड़प के पता न क्या। इनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, इनका रहने का मकान। आरोपियों के साथ क्या कुछ होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए, उन्हें भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी होना चाहिए, उनका भी ऐसी होना चाहिए। मेजर एक्शन होना चाहिए। मेरा भाई गया है तो उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। जैसे हमारे भाई को 7 घंटे मारा है, 1 बजे से सुबह 7 बजे तक मारा है, समझ गए। 1 बजे उसको उठाया गया और 7 बजे से मारा है, हाथ बांध के, और उसके पैर पूरी बॉडी वो कर दी और चाबी घूंस दी उसके यहाँ पे, चाबी घूंस दी। गाड़ी की जो चाबी थी वो चाबी घूंस दी, गाड़ी के अंदर से खींच के शीशे से उसके हाथ फट गए, जो उसकी गाड़ी, 4 लोगों ने। हाँ, और उसको 7 घंटे बांध के मारा है। 2-3 के कब्जे में नहीं आता मेरा भाई, इतना ताकतवर था। नहीं, बस 8,000 थे, 8,000 थे बस। अभी आप कितने महीने के प्रेग्नेंट हैं? पूरा टाइम चल रहा है मेरा। आज की डेट है, 9 तारीख को हो जाएगा, 2 तारीख को हो जाएगा पूरा 9 महीना। क्या मांग है अभी आपकी प्रशासन? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा आदमी गया है तो मुझे भी खून के बदले खून ही चाहिए। छोटे वाले की सेफ्टी चाहिए। हाँ, मेरा एक देवर है, मुझे उसके लिए सेफ्टी चाहिए, और मेरी नंद है वो भी बाहर आती जाती है, उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए। पूरे घर की सेफ्टी चाहिए, इससे भी कुछ ना होना चाहिए। इनकी मदद होनी चाहिए। और मेरा 2 साल का भी बच्चा भी पूरा नहीं हुआ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, और मेरे आदमी के साथ ऐसा करा इन्होंने। मोदी जी से यही गुहार चाहते हैं, जैसे हमारे भाई के साथ हुआ वैसा ही उन 4 आरोपियों के साथ होना चाहिए। बिल्कुल है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी क्या 4 आरोपियों में से किसी को भी गिरफ्तार? शायद 1-2 को बता रहे हैं कि 1-2 को गिरफ्त में लिया है। हमें कोई हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं करना, हमें एक ये यूनिटी दिखानी है कि हम हिंदुओं में भी रहते, मुसलमानों में भी रहते, हमें कोई वो नहीं करना। हमें जिसने मारा है, हिंदू मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
सुबह 8 बजे उसकी डेथ हुई है हमारे हाथों में। वो तड़प रहा है, हमारे पास वीडियो है उसकी तड़पने की कि वो तड़प रहा है, भाई मुझे इसने मारा है, पर हमें इंसाफ चाहिए। और कुछ सब कुछ बोल के गया है, वो सब कुछ बोल के गया, खुद कबूल करके गया कि मुझे सारी रात मारा। रात 1 बजे से सुबह 8 बजे तक मारने के बाद उसी के घर के सामने उसको फेंक के गए हैं। बिल्कुल उस पर दया नहीं आई कि ये भी किसी का बच्चा हो सकता है, ये भी किसी का बेटा हो सकता है। कितने रुपए की उधारी थी सर जो चुका? 8,000 रुपए की उधारी थी उसकी, और कुछ नहीं था। 8,000 रुपए की कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि किसी की जान ले लो। उनकी माओ के सामने है खाला, लौंडिया की खाला, उनकी माओ के सामने हम भी तो कहेंगे तुम्हारे बेटे को हम भी ऐसे कत्ल करके मारे। जब पता लगेगा उनकी माओ को, दिल को, हम ये चाहते हैं उनकी माओ से एक बार बात करा कर, और ऐसे जैसे हमारा हमें उनके सामने मारना। मैम क्या कुछ नहीं, लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी ना, ठीक है, लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जो भी हुआ। देखो 8,000 रुपये की, मतलब उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और लड़के 8,000 के पीछे किसी की जान थोड़ी ना ले लेगा कोई भी ना, ठीक है, लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। लगता है 8,000 रुपये इतनी बड़ी रकम है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी भाभी ऐसी रह गई, 2 बच्चे उसके ऐसे रह गए, बताओ। घर पे आके बोल सकते थे ना, उसकी माँ से बात कर सकते थे। 8,000 कोई बड़ी बात नहीं मैडम, इंसाफ चाहिए लड़के को, जैसे उसका हुआ उसी हाल इनका भी होना चाहिए बस। ये बड़ी जो आज कह रहे हैं कि जो उनकी वाइफ है उनकी डिलीवरी ऑपरेशन हो जाएगा, मैं इसका 8,000 का पेमेंट कर दूंगा, क्या 1 आध दिन के बाद दे दूंगा। ऑपरेशन में पता नहीं कितना पैसा लगे कितना नहीं, इसलिए 2-4 दिन की मोहलत मांगी थी उसने बस। क्या सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को? जो सरकार सजा देगी वो अच्छा ही होगा, जो देगी सोच समझ के देगी। हमारा तो चले गया दुनिया से, तो उन लोगों को भी जाना चाहिए, उनको भी पता लगे कि दुनिया छोड़ना ये क्या चीज़ होती है। हमें लगा ना झटका, हमें कैसे लगा, हमारे दिल को एहसास हो रहा है कि हमारे घर से इंसान जा रहा है, तो हमें लग रहा है ना हमारे घर पे आप देख रहे हो कैसे हालात हो रहे हैं। अभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, अभी डेड बॉडी भी नहीं आई है, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है आगे का। मगर हम तो दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि जैसे भी है जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार। पोस्टमार्टम नहीं हुआ अब तक? अभी हुआ नहीं है, अभी चल रहा है जी, समय लग जाएगा। उन्हें मतलब फेंक कर गए हैं मारने? हाँ, यहीं आसपास में अगली गली में डाला है उनको। ये तो एक किडनैपिंग करके उसको मारा गया है, मात्र 8,000 रुपये के लिए। 50,000 रुपये उसने फाइनेंसर हैं ये छावले साइड के बताए, इनसे पैसे लिए 50,000 रुपये। ज़रूरतमंद होता आदमी ले लेता है, लेकिन 42,000 रुपये दे चुका उनको, और मात्र 8,000 रुपये के लिए उसको किडनैपिंग करके लेके गए और पूरी रात उसको इतना मारा, इतना टॉर्चर करा कि उसको सुबह बाहर फेंक गए, यहाँ रोड से बाहर फेंक गए। और जब उसके भाई को पता लगा वो उसको लेके गया तो उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो अपने भाई को सारी चीज़ें बता गया कि भाई कौन कौन थे उसमें शामिल। कहीं ना कहीं सर इस पूरे मामले को देखकर कानून पे और पुलिस प्रशासन पे भी कड़े सवाल तो खड़े होते ही हैं। नहीं, बिल्कुल, दिल्ली में ऐसी जो हरकतें या जो ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने की जो ख़ास तौर से मैं देखता हूँ नाबालिग जो होते वे करते हैं, या और उस तरीके से, और ख़ास तौर से पैसों के ऊपर इस तरीके से जो ये वाड़ा हुआ है, तो कानून व्यवस्था पे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता ही है। लेकिन ये घर वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, सबने सोचा अपने काम पे गया हुआ है, और उन्होंने वहीं से काम पे जो, क्योंकि वो ओला चलाता था, गाड़ी चलाता था, वो उस साइड गया होगा, किसी ने बताई या उनको पता लगी, उन्होंने उसको उठा लिया वहीं से। और 8,000 रुपये के लिए इतना मारना, चाहे 50,000 भी होते, चाहे मैं तो कह रहा हूँ 50 लाख भी हो, मत इस तरीके से मारना। पूरी रात उसको ऐसा मारा, उसके यहाँ पे बता रहे पूरा काला हुआ और छेद भी हो गए। हाँ, छेद सुए चुबाए गए, उसको सुए चुबाए गए। मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ और हमारी गवर्नमेंट रेखा गुप्ता जी से कि इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। इनका कमाने वाला कोई भी नहीं है। पहले इनके फादर 4 साल पहले डेथ हो गई है। हम तो अपनी मांग यही रख रहे हैं कि आदरणीय हमारी रेखा गुप्ता जी से और हमारे विधायक जी से, MP साहब से, और हमारे राठी भाई आए हुए निगम पार्षद जी से कि इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको इंसाफ मिले। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और हम कोई भी ऐसा यहाँ पे हमारी कॉलोनी के अंदर जातिवाद का कभी भी कोई भी एंगल नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखो जी, 8,000 रुपये क्या, 8 लाख रुपए भी इतनी बड़ी रकम नहीं होती। बाकी ये जो जान से पूरी रात भर इसको मारा गया है, और रात को मार करके और यहाँ पे घर के आधा किलोमीटर दूर इसको छोड़ दिया गया, और उसके भाई को कॉल करी है उन लोगों ने, तेरे भाई, हाँ, उसके छोटे भाई को कॉल करके और बताया कि तेरे भाई को मारा है, और उसने फिर वो हॉस्पिटल लेके गया है भाई, उसने सबके नाम बता दिए हैं, 3-4 आदमियों के नाम बताएं, पूरी रात मेरे को मारा है। तो मेरी तो बस यही दरख्वास्त है कि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए। इनके कमाने वाला वही एक बच्चा था,
बाप 4 साल पहले ख़त्म हो गया था। अब एक छोटी बेटी है 1-1.5 साल की। एक कहा जा रहा है परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल धमकी मिल रही होंगी जी। वो बहुत बदमाशी से मतलब ये काम किया है। पुलिस हमारी जेब में है और पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। और जो लड़की है ताने नाम के, उसको भी धमकी दी है कि जो हाल इसका करा वो हाल तेरा होगा। आरोपियों ने बोली है ये बात आरोपियों ने बोला है। पुलिस की धमकी दी तो पुलिस की उनको धमकी दी तो पुलिस वो कह रहे हैं कि मतलब पुलिस को तो हम खरीद लेंगे पैसे देके, पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो तुम लोग। तो ये बात उनको बोली है। और जिस लड़की के घर पे वो लेके गए हैं मरने से 1 घंटे पहले, जिस लड़की के घर पे वो लेके गए हैं उस लड़की को भी ये धमकी दी है कि जो ये तेरा भाई गाड़ी में पड़ा है, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है उनकी हमारे पास। वो कि मतलब जो ये तेरा भाई हम घर लेके आए हैं नीचे, सुबह 8 बजे की बात है कि तेरा भाई को हम नीचे लेके आए हैं, गाड़ी में पड़ा हुआ है वो, नीचे आ जा तू भी। उसको नीचे बुलाया है, उससे पूछवाया है कि मतलब आपने मतलब पैसे किसने लिए थे। वो लड़की ने ये बोला है कि उसकी आँख में से खून निकल रहा था और वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका टी-शर्ट उठा के पूरा दिखाया, उसका पूरा टी-शर्ट पे मतलब यहाँ से पूरा बिल्कुल पूरा नीला पड़ा। लड़की को दिखाया गया, लड़की को दिखाया है, लड़के को दिखाया है लड़की को कि ये देख तेरे भाई को हमने सही, हाँ सही मतलब वो दे दिया, सर्विस कर दी तेरे भाई की, ऐसे करके बोला है। फिर उसने बोला कि तुम मार क्यों रहे हो इसको, पैसे तुम्हारे मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, सब चीज़ तुम्हारी हो रही है, तुम मार क्यों रहे हो उसको। तो कह रहा है कि ये मतलब ये बहुत बड़ा बदमाश बनता था ना। फिर लड़की के सामने भी उसको मारा है। पेमेंट ये जो हुई थी ये उस लड़की को, ये लड़का पेमेंट लड़की को कर रहा था, उसके बाद वो लड़की उसको कर रही थी, क्योंकि ये इसने जो पैसे लिए थे वो लड़की के थ्रू पैसे लिए थे। तो इसने 50,000 कुछ इनका मेन अमाउंट था, उसमें से 42,000 की ट्रांजैक्शन लड़के के फ़ोन से मिली है। तो 8,000 कुछ रुपये बच रहे थे और कुछ एक्स्ट्रा जो उनका इंटरेस्ट होगा वो बच रहा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं बच रहा था। बाकी सारे पैसे दे चुका था ये। और ये बार बार भी कह रहा था कि मैं अगले महीने तक दे दूंगा, सारे पैसे तुम्हारे चुका दूंगा, सब कुछ इसने खुल के बोल दिया था। लड़की को भी कोई अब तक धमकी दी गई है? लड़की को लड़की से पहले बात हुई थी, लड़की की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि ये बोला था उसने कि तू किसी को भी बोल दे। अगर लड़की ने उन्होंने बोला था कि हम पुलिस को बुला लेंगे, तू इतना मेरे को परेशान करेगा, मैं पुलिस को बुला लूँगी। लड़की को भी हरास कर, हाँ। तो उस लड़की ने जवाब दे, लड़की के घर पे भी चढ़े हैं, उसके मम्मी को परेशान करा है। उस लड़की के घर में कोई भी नहीं है, एक भी जेंट्स नहीं है उस लड़की के घर में, सिर्फ लेडीज़ रहती हैं। उनके घर पे भी चढ़े थे ये लोग। जो आपके भाई हैं और वो लड़की है, उन दोनों ने मिलकर ये जो पैसे की रकम ली थी, उधारी ली थी दोनों के साथ। इसने मतलब जो लड़का है उसने उसके नाम पे लिए थे पैसे, भर यही रहा था। एक बेसुध माँ का रो रो कर बुरा हाल है और सिर्फ अपने लफ्जों से एक ही बात कह रही हैं कि बेटे को इंसाफ मिले, जितने भी मुजरिम हैं उन्हें गिरफ्त में लिया जाए। देखिए लगातार यहाँ से कुछ महीने पहले भी ऐसी ही एक खबर आई थी और आज फिर उत्तम नगर में इस तरीके की खबर ने जो है हड़कंप मचा दिया। तमाम लोग आपको यहाँ पे मौके पर मौजूदा नजर आ रहे होंगे और देखिए सबके लफ्जों से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि जिस तरीके से उसे टॉर्चर किया गया। देखिए 8,000 रुपये कोई इतनी बड़ी राशि नहीं थी कि उसके लिए किसी व्यक्ति को निर्मम तरीके से मार दिया जाए। देखिए आखिरी सांसों तक वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मदद की गुहार लगाता रहा, पर वहीं जितनी भी भीड़ वहाँ मौजूद थी देखिए किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। वहाँ पे लगातार फोटोज़ और वीडियोज़ बनाई गई पर किसी ने भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करी। देखिए अभी कहा जा रहा है कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, वहीं जो बाकी 2 आरोपी हैं वो मौके से फरार